हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल 3 टॉपिकों के ऊपर, जो तीनों के 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं समस्त EPS 95 पेंशनर्स की, क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स के लिए तीनों टॉपिक ही बेस रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मैं बात करने वाला हूं कि माननीय कमांडर अशोक राव जी क्यों गुस्सा हुए, क्यों नाराज हुए, क्यों CBT के सदस्यों को सुनाई खरी खोटी, पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे इसके ऊपर। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो है कि EPS 95 पेंशनर्स का जो फार्मूला तैयार हुआ है वो फार्मूला किस प्रकार से काम करेगा, EPS 95 पेंशनर्स के लिए कौन से फार्मूले पे पेंशन की राशि दी जाएगी, और तीसरे नंबर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट सामने निकल के आ रहा है। तीनों के तीनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि EPS 95 पेंशनर्स के लिए NSC की टीम के द्वारा प्राप्त की गई है। पूरी की पूरी जानकारी बताएंगे। अच्छा, जानकारी ये जो हम लोग बताते हैं वो जानकारी हम लोगों को जब मिलती है तो वो जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ना कि मैं आप लोगों को पेंशन प्रोवाइड करा सकता हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कि मेरी जो आवाज़ है, यानी कि EPS 95 पेंशनर्स की जो समस्या है वो सरकार तक जाए और EPS 95 पेंशनर्स के सरकार एक बेहतर कदम उठा सके। मैं ही नहीं, एवं जितने भी YouTube चैनल वाले हैं सभी EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होने से वो भी परेशान है और वो आपकी आवाज़ को ऊपर पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो NSC की टीम की आवाज़ हो, चाहे वो आपकी आवाज़ हो। और हम लोग इसी प्रकार से लगातार, चाहे NSC की टीम के द्वारा कोई भी अपडेट सामने निकल के आती है उससे संबंधित जानकारी देते हैं, और EPS 95 पेंशनर्स की जो समस्या है उसे अपने YouTube चैनल पे दिखा के उससे संबंधित भी जानकारी मैं आगे पहुंचाता हूं। तो फिर अभी मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूं, पूरी की पूरी बात बताऊंगा, और इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो में आपको दिखा दूंगा बना के, इसके ऊपर फुल डिटेल्स में वीडियो भी बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। सबसे पहले नंबर की बात करता हूं कि माननीय कमांडर अशोक राव जी EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए लगातार हो रही CBT की बैठकों से निकल रहे परिणामों को ध्यान में रखते हुए सीधा CBT के सदस्यों के साथ में मुलाकात की। तब जाके उन्होंने ये बात किया कि इसके पहले भी बहुत सारे CBT की मीटिंग्स हुए हैं, उन मीटिंगों में किस प्रकार से EPS 95 पेंशनर्स को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। EPS 95 पेंशनर्स के फ़ायदा न होने के पीछे का वजह क्या है, और आपके जो CBT सदस्य लोग हैं वो EPS 95 पेंशनर्स के मुद्दों को बखूबी अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से EPS 95 पेंशनर्स जो तो मरणासन अवस्था में है और जो तो अपने अंतिम स्टेज पे हैं, उन सारी चीज़ों पे बात नहीं होती है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने से संबंधित बात को नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, और भी बहुत सारी बातें हुई थी जिसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे मैंने एक जो तो फाइल लगा दिया है, इस फाइल को भी आप लोग देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और जो अगला नंबर है, टॉपिक है दूसरा नंबर, वो है कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए फार्मूला तैयार हो चुका है। EPFO से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई ऑफिशियल, तो ऑफिशियल नहीं है या अनऑफिशियल ही है, जानकारी निकल के सामने आई है तो जानकारी से मैं आप लोगों को अपडेट करा दूं कि EPFO की तरफ से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित फार्मूले को तैयार कर लिया गया है, और उसी फार्मूले के आधार पे EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन राशि दी जाएगी। तो इससे एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 5 जिसकी 1000 रुपये पेंशन की राशि है उसे 5000 रुपये तक की पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ में EPS 95 पेंशनर्स के लिए DA की भी उपलब्धि मिले। हालांकि कुछ जो तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से 9% तक की पेंशन में वृद्धि की बात कही जा रही है कि EPS 95 पेंशनर्स की 9% तक पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन जो सीलिंग है 15,000 से उसे हटा दिया जाएगा, तो लगभग 5% तक EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। यानी कि जिसका 1000 रुपये पेंशन की राशि है उसे अब 5000 रुपये पेंशन की राशि मिलने लगेगी। ये बड़ी खुशखबरी है EPS 95 पेंशनर्स के लिए। और आगे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो EPS 95 पेंशनर्स जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है पूरी तरीके से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर जल्द ही अपना फैसला नवंबर में आ सकता है EPS 95 पेंशन के लिए। हालांकि इससे संबंधित मैं आपको एक बात और बता दूं कि नवंबर के लास्ट तक ही आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं इस बात कि नवंबर के लास्ट तक, क्योंकि काल लिस्ट में अभी कहीं भी EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित उनके लिए कोई डेट नहीं दी गई है। तो जानकारी मैं आशा उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। इसके ऊपर मैं डीप में यानी कि डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये जानकारी और वीडियो दोनों आपको पसंद आई हो तो आपसे छोटा सा प्रार्थना भरा निवेदन है
कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए हम भी सुबह शाम जो भी अपडेट मिलती है उसको तत्काल आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो परिणाम स्वरूप तो आप भी थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं, आशीर्वाद दें मुझे और आगे बढ़ाने में हमें उत्साहित करें, ताकि आप लोगों के लिए और बढ़िया से और डट के आप लोगों तक जानकारी मैं पहुँचाता रहूँ और पहुँचाऊँ भी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में भी मेंशन करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।